सुप्रभात मेरे प्रिय प्रतियोगी परीक्षार्थियों। सिर्फ हमें यह कहना है आप लोगों के लिए, नदियां चले चले रे धारा, सूरज चले चले रे तारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझे चलना ही होगा, तुझे चलना ही होगा। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों को ये चीज अवगत होना चाहिए कि क्षणशः आगे कुतो विद्या, कणशः त्यागे कुतो धनम। इसी बात को लेकर के हम अगले एपिसोड में उपस्थित हुए हैं। अब आज हम आपके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा शब्द और पद के विषय में। शब्द एवं पद में क्या अंतर है? हमने भाषा अध्ययन में सबसे पहली एपिसोड में मैंने बताया था कि किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिए हमें 4 ब्रांचों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो 4 ब्रांचों में सबसे पहले हमने देखा था कि आपका वर्ण विभाग, दूसरा जो आपका है वो आपका शब्द विभाग है, और तीसरा जो आता है वह आपका वाक्य विभाग है। तीसरा वाक्य विभाग आता है। चौथा जो आपका आता है वो आपका छंस विभाग आता है। कौन सा विभाग आता है? छंस विभाग आता है। और इसके बाद में हम वर्ण विभाग पर विस्तृत चर्चा किया। तो वर्ण कहा जाता है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वो आपका अक्षर ये वर्ण होती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और वर्ण के भेद में आपने काफी विस्तृत चर्चा की। इसके बाद में फिर आप जानिए कि सार्थक ध्वनियों की इकाई, सार्थक ध्वनियों के समूह को, सार्थक ध्वनियों के समूह को क्या कहा जाता है? सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहा जाता है। सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहा जाता है या शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। जैसे राम, श्याम, गीता, विद्यालय। तो राम, श्याम, गीता, विद्यालय, पुस्तक, समाज। राम, श्याम, गीता, तो शब्द की बात आती है। शब्द जो है वो सार्थक ध्वनियों के समूह को कहा जाता है। ऐसी ध्वनि जो सार्थक हो उसे शब्द कहते हैं। किंतु आप जानते हैं कि जो वर्ण है आपका, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। तो सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द भेद, इसको अंग्रेजी में शब्द विभाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे शब्द भेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द भेद। तो अंग्रेजी की बात अगर करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, तो शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। अब शब्द क्या है? सार्थक ध्वनियों का समूह है। शब्द क्या है? सार्थक ध्वनियों का समूह है। अब शब्द का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए जब कभी किसी शब्द का प्रयोग करना होगा तो उसे पद बनाया जाता है। पद बनाने के लिए सबसे पहले हम मूल शब्द और मूल शब्द के बाद संबंध तत्व, मूल शब्द के बाद संबंध तत्व जोड़ते हैं, और मूल शब्द के साथ साथ में संबंध तत्व जोड़ते हैं, तब जाकर के पद का निर्माण होता है। इसलिए मूल शब्द संज्ञा भी हो सकता है,
सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है। संबंध तत्व में आप जानते हैं कि संबंध तत्व के हिसाब से वचन भी हो सकते हैं, वचन के हिसाब से काल भी हो सकता है, और काल के साथ साथ में लिंग भी हो सकता है। यानी संबंध तत्व, अब संबंध तत्व के दो भेद होते हैं। इसमें आपका जो क्रिया के साथ चलते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत पद कहते हैं, और जो मूल शब्द के साथ में लगते हैं उसे सुबंत पद कहते हैं। कौन से पद कहते हैं? सुबंत। क्रिया के साथ जो जुड़ते हैं उसे कृदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृदंत। कृदंत। और जो मूल शब्द के साथ जड़ते हैं, मूल शब्द के साथ लगते हैं, उन्हें हम सुबंत प्रत्यय सुबंत पद कहते हैं। तो इसलिए शब्द और पद में अंतर है। शब्द स्वतंत्र होता है जिसमें कोई संबंध तत्व जुड़ा नहीं होता है, जबकि पद, वही शब्द जब पद बनता है तो उसमें संबंध तत्व जुड़ते हैं, और जब संबंध तत्व जुड़ते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। वचन में परिवर्तन आ जाता है, उसके काल में परिवर्तन आ जाता है, उसके लिंग में परिवर्तन आ जाता है, उसके कारक में परिवर्तन आ जाता है, उसके कारक में परिवर्तन आता है, अर्थात उसकी उपयोगिता अलग अलग सिद्ध होती है। तो इसलिए पद की बात की जाती है। तो पद, हिंदी में पद की बात होती है तो हिंदी में पदों को 8 भागों में बांटा गया है। हिंदी में पदों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। तो पदभेद, हिंदी में पदभेद, हिंदी में पदभेद, पदभेद, हिंदी में पदभेद में इसको 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसको संज्ञा कहा जाता है, दूसरा आपका सर्वनाम कहा जाता है, तीसरा आपका क्रिया कहा जाता है, तीसरा आपका क्रिया नहीं बल्कि विशेषण होता है, विशेषण, तीसरा आपका विशेषण होता है, चौथा आपका क्रिया होता है, चौथा आपका क्या होता है? क्रिया होता है, पांचवा आपका क्रिया विशेषण होता है, पांचवा क्या होता है? क्रिया विशेषण, पांचवा क्या होता है? क्रिया विशेषण। और छठा जो होता है वो समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक, एक मिनट, समुच्चय बोधक, क्या? समुच्चय बोधक। और 8वां जो आपका पहला है क्या आता है? संज्ञा, दूसरा आता है सर्वनाम, तीसरा आता है विशेषण, चौथा आता है क्रिया, पांचवा आता है क्रिया विशेषण, छठा आता है समुच्चय बोधक, और जो 7वां जो आपका आता है वो आता है संबंध सूचक। क्या आता है? संबंध सूचक। और जो 8वां आपका आता है वो आपका होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अब संज्ञा, संज्ञा शब्द की उत्पत्ति समधन ज्ञा शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? समधन ज्ञा। किसी भी व्यक्ति के बारे में ठीक प्रकार से जानना संज्ञा कहलाता है। सर्वनाम, सबके नाम के बदले जो बोला जाता है सर्वनाम, सबके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। विशेषण, विशेषण को भेदक शब्द कहा जाता है। विशेषण को क्या कहा जाता है? भेदक शब्द। यानी गाय हैं, बहुत प्रकार से गायें हैं, लेकिन गायों के साथ अगर देखा जाए तो सफेद गाय की अगर बात की जाती है तो सारी गायों से सफेद गाय को अलग करती है, इसीलिए उसको भेदक कहा जाता है। विशेषण क्या है? भेदक है, यानी अलग करने वाली प्रवृत्ति, अलग, ऐसी ऐसी विशेषता जो सबसे अलग करती है उसे भेदक या विशेषण कहा जाता है। क्रिया, क्रिया कार्य होना, क्रिया विशेषण कार्य किस तरीके से होता है?
कार्य धीरे धीरे हो रहा है, कार्य तेजी से हो रहा है, कार्य की जो स्थिति है, जो कार्य का विशेषण है, उसी को क्रिया विशेषण कहा जाता है। समुच्चय बोधक, अब देखा जाता है कि आप समुच्चय बोधक क्या है, यानी कर्ता की स्थिति क्या है, कर्ता का आगे वाले से क्या रिलेशन है, उसके विषय में बताया जाता है कि कर्ता कहां पर है, कर्ता ऊपर है, कर्ता नीचे है, कर्ता दाएं है, कर्ता बाएं है, कर्ता सबसे ऊपर है, किस स्थिति में, तो समुच्चय बोधक और संबंध सूचक दैट इज कनेक्टर, कनेक्टर, इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, कंजक्शन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शन। अब संज्ञा, प्रोनाउन, संज्ञा को आप नाउन कहते हैं। इन प्लेस ऑफ नाउन, क्वालिफाइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, द प्रीपोजिशन, द कंडीशन ऑफ प्री ऑफ द सब्जेक्ट, संबंध सूचक, संबंध सूचक, यानी आपने देखा होगा कि जब बिजली का बोर्ड लगा होता है तो उसमें एक कनेक्टर लगा होता है, कनेक्टर वो जो है विभिन्न प्रकार के तारों को जो है जोड़ने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से संबंध सूचक जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। विस्मयादि बोधक, अब क्या फीलिंग्स हैं, कर्ता किस फीलिंग्स को लेकर के आता है, इसीलिए विस्मयादि बोधक कहा जाता है। इसीलिए एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब से पहले जो लगता है उसे एडवर्ब, एड वर्ब मतलब वर्ब में कुछ ऐड किया जाता है, इसीलिए उसको एडवर्ब कहा जाता है। तो आज जो है हम आपने हिंदी के पदभेद की बात की। अगले एपिसोड में हम आपको शब्द विभाग में शब्द की भेद लेकर के आएंगे। अगले एपिसोड में हम आपको शब्द भेद लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे, शब्द भेद, हिंदी में शब्द भेद, हिंदी में शब्द भेद, हिंदी में शब्द भेद।